दिल्ली में पुरुष किसके साथ थे, महिलाओं ने किसको कितना वोट किया है, जरा ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, पुरुषों की पसंद थी बीजेपी। 43% मर्दों ने, पुरुषों ने बीजेपी को वोट किया है। 39% 39% पुरुषों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है और 7% पुरुषों ने कांग्रेस को वोट किया है। महिलाओं की पहली पसंद कौन था? जी हां, आम आदमी पार्टी। 48% यानी महिलाओं ने 3% ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को किया है। बीजेपी को 45% वोट यानी 3% कम। क्या केजरीवाल की जो फ्री बस सुविधा है उसका फायदा केजरीवाल को इस 3% वोट में ज्यादा मिला है? 48% महिलाएं पी मार्क के पोल, मैट्रिक्स के पोल में ज्यादा वोट करती हुई नजर आ रही केजरीवाल को। कांग्रेस पार्टी को 4% महिलाओं ने ही पसंद किया है। अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं देश के सारे एग्जिट पोल। वो सारे एग्जिट पोल से आपको यह आकलन हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार आने की संभावना है। एक एक करके सारे एग्जिट पोल आपके सामने। पोल 1 किसे दे रहा है कितनी सीटें? पहला पोल देखिए, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, 36 जिसे मिल गई वो बना लेगा सरकार। आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दे रहा है पहला एग्जिट पोल। 32 से 37 यानी 36 पर सरकार बननी है, एक ज्यादा। 35 से 40 पोल 1 दे रहा है बीजेपी को और 0 से 1 दे रहा है कांग्रेस पार्टी को। पोल 2 देखिए जरा, पोल 2 22 से 31 सीटें दे रहा है केजरीवाल को, 39 से 45 सीटें दे रहा है नड्डा को यानी बीजेपी को, और कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 पोल 2 दे रहा है। पोल 3 देखिए जरा, पोल 3 सीधे सीधे बीजेपी को दे रहा है 37 सीटें यानी पूर्ण बहुमत से एक सीट ज्यादा, 36 पर बहुमत है। केजरीवाल बहुमत से पीछे रह गए, 33 सीटें। और ये जो तीसरा पोल है ये तो कांग्रेस का जो सूखा है, जो 0 मिल रहा है वो 0 पर बरकरार रखे हुए। पोल 4 देखिए, पोल 4 आम आदमी पार्टी को दे रहा है 25 से 28 सीटें यानी सरकार नहीं बन रही है। बीजेपी को पोल 4 ज्यादा सीटें दे रहा है, 39 से 44 तक ले जा रहा है यानी पूर्ण बहुमत से और ज्यादा। और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, एक भी सीट नहीं, पोल 4 कांग्रेस को 2 से 3 सीटें भी दे रहा है। ज्यादातर पोल में आप देखेंगे एज अब तक बीजेपी की तरफ थी, लेकिन पोल 5 भी है। पोल 5 अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर लेकर आ रहा है। पोल 5 कह रहा है कि 38 से 40 सीटें अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। पोल 5 कह रहा है कि 30 से 32 सीटें बीजेपी को मिल सकती है यानी बीजेपी कुछ कदम पीछे रह सकती है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यहां है कि एक सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है पोल 5 में। पोल 6 देखिए जरा, 24 से 29 सीट केजरीवाल को फिर सरकार नहीं बनाते नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें इन 6 पोल में सिर्फ एक पोल है जो केजरीवाल की सरकार बनाता दिख रहा है, बाकी के 5 पोल में आपकी सरकार नहीं बन रही है। बीजेपी को 40 से 44 सीटें दे रहा है पोल 6 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। पोल 7 भी है, पोल 7 में भी देखिए, पोल 7 में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, 40 से 44 सीट यानी 7 में से 6 पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। पोल 7 में देखिए 26 से 34 सीटें केजरीवाल को मिल रही है, यहां भी बहुमत के आंकड़े से पीछे है। और यहां पोल 7 बुरी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए लेकर आया, 0 पहले भी थी, 0 इसमें भी है। और औसत अगर मैं निकालूं, इन सारे पोल्स का भी पोल अगर हम निकाल ले तो बीजेपी पूर्ण बहुमत पा चुकी है, 36 पर बहुमत है। बीजेपी इन सारे पोल का पोल निकालने पर भी 41 सीटों तक पहुंच रही है यानी मिनिमम कम से कम इन सारे पोल का पोल निकालेंगे तो बीजेपी 41 सीटें जीतेगी, सरकार बना पाएगी। अरविंद केजरीवाल 29 सीट यानी 36 पर बहुमत है, 7 सीटें पीछे है बहुमत से और कांग्रेस 0 पर है, एवरेज ये कह रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं एग्जिट पोल आने के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं और जो वोट देने पहुंची बड़ी शख्सियतें वो क्या कह रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और दिल्ली की जनता गुड गवर्नेंस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा करती है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार और विकास, इन दोनों के बीच में विकास को चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है। झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं और कीचड़ में कमल दिल्ली में खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 70 कमल के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है। मुझे लगता है एक अच्छे बहुमत की सरकार बनने वाली है और जब लोग अपने बच्चों का भविष्य देखने के लिए, अच्छी शिक्षा देखने के लिए, बिजली पानी शिक्षा के मुद्दे पर वोट करते हैं तो फिर छप्पर फाड़ के देते हैं। वेव, मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती है कि दिल्ली में विकास हो, दिल्ली वाले चाहते हैं। तो इसलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। 3 बार तो बन चुकी, इस बार 4थी बार प्रचंड बहुमत के साथ
60 से ज्यादा सीटें लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, 27 साल बाद ही सही मगर वापसी हो रही है। और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं। और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। तमाम एग्जिट पोल जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज्यादा आता है। मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी